यकीन है ईरान यूरेनियम अफजूदगी 100% रोक देगा। ईरान से मुआहदे में जल्दबाजी नहीं करेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप की चीन रवानगी से कबल सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, हम चाहते हैं कि ईरान एक के साथ एकच सी डील हो जाए। पाकिस्तान की सालची की कोशिशें बेहतरीन है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल शानदार शख्सियात हैं। अमेरिका ने नाकाबंदी कर रखी है जो ईरान को रकम हासिल नहीं करने देती। ईरान को जोहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं दे सकते क्योंकि वो इसे इस्तेमाल करेंगे। पिछला साल अमेरिकी बमबारी से ईरानी जोहरी तनसीबात मुकम्मल तबाह हो चुकी। ईरानी हुकाम ने न्यूक्लियर डस्ट अमेरिका के हवाले करने का वादा किया, लेकिन बाद में अपने बयान से मुकर गए। दुश्मन माशी दबाव बढ़ाकर अवाम में बेचैनी पैदा करना चाहता है। ट्रंप की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेशकियान का ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, जंगी हालात को अवाम और मईशत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। मुल्क की सूरत-ए-हाल पर गहरी नजर रखी हुई है। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईरान का सिर्फ एक मुतालबा है, इसके जायज़ हुकूक का एहतराम किया जाए। अपने कौमी मफादात पर मुकम्मल तवज्जो रखे हुए हैं। हालात के मुताबिक हर जरूरी इकदाम करेंगे। ईरान की खारजा पॉलिसी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने कहा, ईरान पर फिर हमला हुआ तो यूरेनियम की 90% अफजूदगी भी कर सकते हैं। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा, ईरानी मुसल्लह अफवाज किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। कराची से गिरफ्तार ड्रग कोकेन पिंकी का अदालत पेशी पर फिल्मी अंदाज, आंखों पर काला चश्मा, चेहरे पर मास्क। अदालत पेशी पर शहाना अंदाज। खवातीन को सड़कों पर घसीटने वाली सिंध पुलिस पिंकी पर मेहरबान, मगर हथकड़ी प्रोटोकॉल के साथ अदालत पेश। पुलिस एहलकार रास्ता दिखाते रहे, अदालत के दरो दीवार भी देखते रह गए। मुलजिमा से पिस्तौल, करोड़ रुपए और मंशियात बरामद। पिंकी का कराची से इस्लामाबाद नेटवर्क बेनकाब। गिरफ्तारियां शुरू। अदालत ने मुलजिमा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजिमा कोकेन और दीगर मुहलिक मंशियात लाहौर, कराची और इस्लामाबाद के पोश इलाकों में सप्लाई करती थी। पुलिस के मुताबिक इंतहाई मतलूब और 10 मुकदमात में मफरूर मुलजिमा कराची शहर में मनशियात डीलिंग और सप्लाई के नेटवर्क को ऑपरेट कर रही थी। ऑनलाइन नशियात को मखसूस राइडर्स के जरिए सप्लाई की जाता था। इसके अलावा खवातीन राइडर्स का भी इस्तेमाल करती थी। गिरफ्तारी से कबल मुबैना ऑडियो लीक खुला चैलेंज देते हुए कहा कि पिंकी एक ब्रांड है। 10 मरतबा भी पैदा हो जाओ, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, रोक सको तो रोक लो। असल में आप लोगों की अकल घुटनों में है। जिस दिन दिमाग से सोचोगे पिंकी ब्रांड बन जाओगे। पता नहीं कहां से उठ के आ जाते हैं। पिंकी को पकड़ेंगे, 8-9 साल मेरे पीछे लगे रहते हैं। रिटायर्ड हो जाते हैं मगर कुछ नहीं कर पाते। पोस्ट पार्टी से खुफिया लैब तक पिंकी केस ने कराची शहर को हिला दिया। इब्तिदाई तफ्तीश में मुलजिमा के सनसनीखेज इंकशाफात। पिंकी का 13 साल कबल नशियात फरोशी का आगाज करने का एतराफ। तफ्तीश में इंकशाफ किया, पोश इलाकों और पार्टियों में नौजवानों को कोकेन फरोख्त करती थी। सबसे ज्यादा 16 से 20 साल के लड़के लड़कियों को कोकेन का आदी बनाया। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक इब्तिदाई तफ्तीश में पिंकी ने शनाख्त छुपाने के लिए उंगलियां तेजाब से जलाने का इंकशाफ भी किया। मुलजिमा कराची से फरार होकर लाहौर में खुफिया लेबॉर्टरी चलाती रही। लाहौर में मुबैना तौर पर एक पुलिस अफसर से शादी का भी इंकशाफ किया। कोकेन को मजीद नशावर बनाने के लिए ड्रग्स अद्वियात की होलसेल मार्केट से हासिल करती रही। गोल्ड बैंड के नाम से 40,000 रुपए ग्राम कोकेन फरोख्त की जाती रही। कोकेन के खरीदारों में शोबिस इंडस्ट्री के अफराद भी शामिल। मुलजिमा का मुबैना तौर पर पुलिस एहलकारों को करोड़ों रुपए रिश्वत देने का दावा। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल बुरे कार लाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमन अमान की सूरत-ए-हाल से मुतल्लिक़ इजलास से खिताब। कहा, कानून नाफिज करने वाले इदारों की सलाहियत बढ़ाएंगे। सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए एहलकारों को जदीद तरबियत से रास्ता किया जाएगा। वज़ीर आज़म की कानून नाफिज करने वाले इदारों में करप्शन की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद की हिदायत। FIA समेत वज़ारत दाखिला के मतहत तमाम इदारों में मेरिट पर भर्तियों का हुक्म। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि रवां साल सितंबर में इस्लामाबाद में ज़ेरे तामीर जेल फाल हो जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अज़रबैजान के सदर से टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म ने बाकू में वर्ल्ड अर्बन फोरम के कामयाब इनेकाद के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। वज़ीर आज़म की सरकारी मसरूफियात के बायस ज़ाती तौर पर फोरम में शिरकत से माज़रत। दोनों रहनुमाओं का मजबूत बरादराना ताल्लुकात और दोस्ती के अज़म का अदा। मशरिक़ वस्ता में जारी अमन की कोशिशों और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और चीनी वज़ीर खारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, इलाकाई पेशरफ्त और खित्ते समेत दुनिया में पायदार अमन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। चीनी वज़ीर खारजा का पाकिस्तान के तमीरी सालसी किरदार को सराहते हुए हिमायतगार दोनों रहनुमाओं का देर पा जंग बंदी बरकरार रखने पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ऑस्ट्रिया के वज़ीर खारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, फरीक़ैन का खित्ते की मौजूदा सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। ऑस्ट्रिया के वज़ीर खारजा ने ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में पाकिस्तान के तमीरी किरदार को सराहा। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते और दुनिया में अमन इस्तेहकाम के लिए सिफारती रवाबित जारी रखेगा। पाकिस्तान ने नूर खान एयरबेस पर ईरानी तैयारों की मौजूदगी की खबरों को गुमराहकुन करार दे दिया। दफ्तर खारजा ने CBS न्यूज की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। बयान में कहा गया है कि अमेरिकी टीवी के कियास आराई पर मबनी बयानी का मकसद इलाकाई इस्तेहकाम और अमन के लिए जारी कोशिशों को नुकसान पहुंचाना है। जंगबंदी के बाद और इस्लामाबाद मुज़ाकरात के इब्तिदाई मरहले के दौरान ईरान और अमेरिका के मुतअद्दिद तैयारे पाकिस्तान पहुंचे ताकि सिफारती अमले, सिक्योरिटी टीमों और मुज़ाकराती अमले की आमद को आसान बनाया जा सके। बात तैयारी और मावने अमल का मुज़ाकरात के अगले दौर की तवक्को के पेश नज़र पाकिस्तान में ही मौजूद रहा। अगर से बाज़ाब्ता मुज़ाकरात दोबारा शुरू नहीं हुए। पाकिस्तान में ईरानी तैयारा जंग बंदी के दौरान आया था और इसका किसी भी फौजी हंगामी सूरत-ए-हाल या हिफाजती इंतजाम से कोई ताल्लुक नहीं। खित्ते में क़याम अमन की कोशिशें, दुनिया पाकिस्तान के किरदार की मौतरिफ। कतर और तुर्किया की ईरान जंग के खात्मे और अपने हुर्मस की बहाली के लिए पाकिस्तानी काविशों की तारीफ। पाकिस्तानी हुकूमत की सालसी कोशिशों की हिमायत का ऐलान भी कर दिया। दोहा में तुर्क वज़ीर खारजा के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कतरी वज़ीर खारजा ने कहा, तेहरान को अपने हुर्मस को खलीजी ममालिक के खिलाफ दबाव या ब्लैकमेलिंग के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तुर्क वज़ीर खारजा ने कहा, खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तानी कोशिशें नाकाबिले तहसीन है। दुनिया अमन, सिफारतकारी और मुज़ाकरात की बात कर रहा है, लेकिन इसराइली पॉलिसियां दुनिया के अमन और सलामती के लिए खतरा बन चुकी हैं। अपने हुकूमत पर ईरान का मुकम्मल कंट्रोल। ईरान अपनी समुद्री हदूद में किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेगा। तर्जुमान पासदारान इनकलाब का दो टोक पैगाम का मसला उन हुकूमतों से है जो हमेशा ईरान के खिलाफ रही हैं। ईरान ने कभी आलमी तिजारत में रुकावट नहीं डाली। दुश्मन ममालिक ने ईरान की गलत तस्वुर पेश किया। खित्ते में अमन चाहते थे, मगर अब हालात बदल चुके हैं। आपने हुकूमत से मुतल्लिक नई हिकमत अमली पर काम जारी है। दुनिया जल्द नताइज देखेगी। लोग पूछते थे पुलिस और ब्यूरोक्रेसी कैसे चलाऊंगी, आज पंजाब मेरे हाथ में है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, मर्दों के गलबे वाले माशरे और सियासत में जगह बनाना आसान नहीं था। कभी नहीं सोचा था कि सियासत में आऊंगी। मुस्लिम लीग नून तारीखी तौर पर मर्दों की जमात समझी जाती थी। मर्दों का मुकाबला करके आगे बढ़ना कोई छोटी बात नहीं। मेरे वज़ीर आला बनने पर सवाल उठाए गए कि खातून माफियाज को कैसे कंट्रोल करेगी। आज ये खातून पंजाब के 15 करोड़ अवाम का निज़ाम चला रही है। खवातीन के साथ हरासगी, छेड़छाड़ या ज्यादती बर्दाश्त नहीं। मरीम नवाज का साइबर हरासमेंट के मुतासरीन के लिए खुफिया शिकायत निज़ाम मुतारिफ कराने का ऐलान। बानी को अस्पताल मुंतकिल किया जाए वरना सख्त रवैये के साथ दोबारा डियाला आएंगे। वज़ीर आला KP के सुहेल खान अफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI की फैमिली से मुलाकात नहीं कराई गई। पाकिस्तानी अवाम को तशवीश है। बानी की सेहत के मामले को नॉर्मल नहीं होने देंगे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सियासी मसाइल सुलझाने की जरूरत है, इनको पेचीदा ना करें। हमें उम्मीद थी दूसरी तरफ एक कदम पीछे हटकर हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। दूसरी तरफ का सख्त रवैया हालात और मुलाकातों में रुकावट का सबब है। हुकूमत आने वाली तरमीम पर अवाम के सामने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करे। एक तशवीश ये भी है 18वीं तरमीम को रोल बैक किया जा रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ हर मुमकिन इक़दाम करना चाहिए। हुकूमत को दरवाजे खोलने चाहिए। बदएतमादी से हालात बेहतर नहीं होंगे। मुज़ाकरात जरूर होने चाहिए। मुज़ाकरात का मैंडेट अचकज़ई के पास है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान अचकज़ई की अमीर जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मुल्क की सियासी व माशी इलाकई सूरत-ए-हाल, बढ़ती हुई महंगाई और अमन व अमान की अबतर सूरत-ए-हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने मौजूदा सियासी व माशी हालात में मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने, अवामी मसाइल के हल के लिए एक साथ चलने और आइंदा के राय अमल पर मुशावरत की।